मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम फ्रॉम एक्सपर्ट एकेडमी क्लास 11th फिजिक्स के लिए वापस एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। चैप्टर 3 है जो कि आपका यूनिट सेकंड के अंदर आता है। आपका काइनेमेटिक्स है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन जो आपका चैप्टर का नेम है। इसके थोड़े से नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे इस वीडियो के अंदर, या थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बोल सकते हो। आपका चैप्टर का थ्योरेटिकली आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से मिल जाएगा, तो ये आपका वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को और हेल्पफुल और आपके लिए हेल्पफुल हो, इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहले टॉपिक मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में हमारा सबसे पहला टॉपिक है मोशन इन अ वन डायमेंशनल, यानी कि वन डायमेंशनल हमारे पास पोजीशन क्या होती है। तो सबसे पहले पोजीशन की जब मैं बात करूँ किसी पॉइंट पर, तो कम से कम दो फैक्टर्स को इन्वॉल्व करती है। एक तो डिस्टेंस, जिससे वो आप दिखा सकते हो, ऑब्जर्वर को पता लग सकता है कि उसकी पोजीशन। जैसे सपोज मैं एग्जांपल दूं मेरे खुद का, कि मैं अगर आपके 5 किलोमीटर मतलब 5 पॉइंट पर या 1 पॉइंट पर अगर मैं स्टैंड अप हूँ या खड़ी हुई हूँ, तो वो क्या होगा, आपका पोजीशन को बता देता है। ठीक है, और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो अलग ऑब्जर्वर उसको नोट करेगा, फाइंड आउट करेगा। उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर आपको पोजीशन डिफाइन करनी है, तो आपको उसके कोऑर्डिनेट्स बताने पड़ेंगे। जैसे हम लोग मैथ्स में कोऑर्डिनेट्स पढ़ते हैं, एक्स कोमा वाई कोमा जेड, इस टाइप से। जैसे वन डायमेंशन में बात करें तो एक्स एक्सिस की बात करेंगे, टू डायमेंशन में बात करेंगे तो वाई एक्सिस की बात करेंगे। तो हम यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट की बात करें, जब हम एग्जाम में लिखते हैं एक्स वाई ग्राफ बनाते हैं, तो हम एक्स वाई प्लेन लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग जब कोऑर्डिनेट बनाएंगे तो हम पोजीशन वेक्टर लिखेंगे। तो हमारा जो पोजीशन वेक्टर होगा वो एक्स आर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इस टाइप में होता है। ये आई कैप, जे कैप और के कैप आपके वेक्टर्स होते हैं, यूनिट वेक्टर्स होते हैं। यूनिट वेक्टर को भी और डीपली आप समझा सकते हैं कि जो नॉर्मल वेक्टर हम पढ़ते हैं, जो हमने 9th क्लास में भी थोड़ा सा पढ़ा था, कि जो वेक्टर्स होता है आपके अंदर, आपका वेक्टर क्या होता है, एक तरीके से जो बॉडी होती है आप वेक्टर्स का मीनिंग बताऊं, यानी कि जो भी आपके पास में क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, जैसे हम एरिया लेते हैं, या फिर हमारे पास में वर्क है, फोर्स है, पावर है, एनर्जी है, ये सारी टर्म्स के साथ में डायरेक्शन भी चलती है। तो यही आपको पोजीशन वेक्टर बताता है। पोजीशन वेक्टर आने का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई वेक्टर आएगा, तो वेक्टर आएगा तो मतलब यूनिट वेक्टर आता है। जो आई कैप, जे कैप और के कैप क्या होते हैं, हमारे एवरी डायरेक्शन के अंदर यूनिट वेक्टर है। यानी कि आई कैप का मतलब एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर, जे केप का मतलब वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर, और के केप का मीनिंग जेड डायरेक्शन में, जेड में आपका जेड एक्सिस के अंदर आपके पास में वेक्टर्स होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास में आता है रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट का मीनिंग यानी कि कोई बॉडी जो कि आपके पास में जिसकी पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम कोई चेंज नहीं हो रही, कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये चेंज नहीं हो रहा, बिल्कुल फिक्स हो रहा है, तो उसको बोला जाता है बॉडी आपका रेस्ट में होना। ठीक है, और बॉडी अगर आपके पास में पोजीशन, उसकी टाइम अगर चेंज होती जाती है, तो उसको बोला जाता है आपका मोशन में होना। यानी कि बॉडी उस कंडीशन के अंदर आपके पास में क्या होती है, मोशन में होती है। तो इस टाइप के आपके नोट्स इस टॉपिक के अंदर अवेलेबल होते हैं, जिससे आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हो और अच्छे से पढ़ भी सकते हो। ठीक है, अब हमारी एक और चीज़ें, 2-3 चीज़ें मैं आपको और बताना चाहूँगी इसके अंदर, कि जो आपके पास मैकेनिक्स होता है, मैकेनिक्स जो हमारे पास जो चैप्टर 3 है, काइनेमेटिक्स जो हम पढ़ रहे हैं, तो चैप्टर 3 है वो हमारा मैकेनिक्स होता है, जिसमें अपन फिजिक्स की ब्रांच की बात करते हैं और उससे डील करते हैं, ऑब्जेक्ट से डील करते हैं विद आपके पास में जो मटेरियल होता है उससे। ठीक है, और मैकेनिक्स जो होता है आपके पास में 3 टाइप से डिवाइड होता है, डायनेमिक में, काइनेमेटिक्स में एंड स्टैटिक्स के अंदर। डायनेमिक जो होता है वो ब्रांच होती है आपकी फिजिक्स की, जो कि डील करती है आपके मोशन के साथ में, ऑब्जेक्ट की मोशन के साथ में, स्टडी के साथ में। ठीक है, और डायनेमिक का मीनिंग होता है कि जो बॉडी आपके पास में कंटिन्यूशन में चल रही है, मूव कर रही है, तो वो डायनेमिक्स में कंप्लीट आती है।
डायनामिक्स की बात तो हो गई, इसके बाद में अगर आप समझो तो इस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास स्टैटिक्स और काइनेमेटिक्स होता है। जो काइनेमेटिक आपके पास में होती है वो ब्रांच ऑफ द फिजिक्स होती है, ठीक है, जिसके अंदर आप क्या करते हो, मैंने आपको स्टार्टिंग में पोजीशन इसलिए बताई क्योंकि हम लोग 9th क्लास में पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ये सारी चीज़ें पढ़ के आते हैं, तो इसलिए उस चीज़ को समझना पहले ज़रूरी था। इसके बाद मैंने मैकेनिक्स और डायनेमिक्स और काइनेमेटिक्स स्टार्ट करी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको डील करने के लिए इजी रहेगा, इसलिए आपको ये चीज़ें समझना ज़रूरी है। जब काइनेमेटिक्स की बात करिए तो बॉडी आपके पास में जो मोशन है, मटेरियल है, बिना किसी फैक्टर्स के, बिना किसी चीज़ों की वजह से वो क्या अफेक्टेड नहीं होती है। मतलब मैकेनिक्स की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर आप मोशन की बात तो करोगे इस ऑब्जेक्ट की, लेकिन बिना किसी फैक्टर को इंक्लूड किए हुए, बिना फोर्स के या बॉडीज़ की नेचर के अकॉर्डिंग अगर आप इंक्लूड नहीं करते हो तो उसके अकॉर्डिंग भी जो आपका फोर्स होता है या जो मोशन होता है वो काइनेमेटिक के अंदर आता है, ठीक है। थर्ड चीज़ आपके पास में आती है मैकेनिक्स की ऐसी ब्रांच जो कि आपकी बॉडी बिल्कुल रेस्ट में होता है, उसको स्टैटिक्स बोला जाता है। एक और चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी इसमें कि आपका मोशन, रेस्ट और मोशन दोनों कैसे रिलेटिव है। तो रेस्ट और मोशन आपके पास में रिलेटिव है वन सिचुएशन के अंदर, जिसमें क्या होता है आपके पास में ऑब्जेक्ट अगर मोशन सेम डायरेक्शन में जा रहा है, सेम चलता जा रहा है, तो वो एक दूसरे से रिलेट करेगा। यानी कि थोड़ी देर कोई ऑब्जेक्ट है वो थोड़ी देर रेस्ट करा, फिर उसने वापस चलना शुरू कर दिया, तो मतलब वो क्या होगा, बॉडी रेस्ट में भी हुई और मोशन में भी हो गई। जैसे आप एग्जांपल दे सकते हो, एक और एग्जांपल है कि अगर कोई पर्सन है वो ट्रेन में बैठा हुआ है और बाहर से लोग मूव कर रहे हैं, तो मतलब उसको खुद को तो ऐसा लग रहा है। या फिर आप एग्जांपल ले सकते हो कि अगर आप पर्सन सिटिंग इन द ट्रेन एंड द ट्रेन इज मूविंग, सो वी कैन से दैट द मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव, ठीक है। तो ये दोनों एग्जांपल है। एक एग्जांपल है कि अगर आपके पास में पर्सन बैठा है और बॉडी आपकी ट्रेन मूव कर रही है, तो दोनों एक दूसरे के रिलेटिव है, रेस्ट और मोशन दोनों एक दूसरे के रिलेटिव है। यहाँ पर मैं अपना ये टॉपिक फिनिश करती हूँ आज। आपको नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मिलेगा इसी से रिलेटेड, चैप्टर 3 और प्रदीप की बुक से रिलेटेड। प्रदीप की बुक्स कैसे होती है उनका रिव्यूज़ है, तो वेट करना इन वीडियोस का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।